ताज़ा हरा धनिया हम अपने गार्डन में किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं और इसे ग्रो करने के लिए हम मिट्टी किस तरीके से तैयार करें और कौन सी उसमें खाद मिक्स करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको धनिया के बीज ग्रो करने से लेके उसको हार्वेस्ट करने तक की पूरी जानकारी दूंगी। तो उसके लिए आप वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखें। एक एक स्टेप के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। गमले में धनिया ग्रो करना बहुत ही आसान है। तो उसके लिए आपको चाहिए होते हैं बहुत ही अच्छे धनिया के बीज। धनिया को आप किसी भी गमले में, ग्रो बैग में या फिर कम हाइट वाला आपके पास कोई भी बास्केट वगैरह कुछ भी है तो उसमें आप धनिया ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए, धनिया ग्रो करने के लिए ये मैंने एक केन ली है। इसके ऊपर का जो ढक्कन है वो मैंने काट दिया है और इसमें कुछ होल कर लिए हैं। तो इन होल को हम पत्थरों से या टूटे हुए गमले के टुकड़ों से कवर कर लेंगे। धनिया ग्रो करने के लिए बहुत गहराई वाले पॉट की भी आपको ज़रूरत नहीं होती। कम गहराई वाले पॉट में भी ये आसानी से ग्रो हो जाते हैं। धनिया के बीज ग्रो करने के लिए जो मिट्टी आपने तैयार करनी है उसमें आप गोबर की पुरानी खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट मिक्स करके तैयार कर सकते हैं। ये जो मेरी मिट्टी है इसमें किचन वेस्ट से तैयार खाद मिक्स है और साथ ही इसमें कुछ सूखे पत्ते भी मैंने मिक्स करके डाल दिए हैं। धनिया के पौधे थोड़ी क्षारी पीएच वाली मिट्टी पसंद करते हैं और मिट्टी में खाद मिक्स करने से थोड़ी सी क्षारी पीएच वाली मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ जाती है। तो अभी हम करेंगे धनिया के बीज ग्रो। तो जो बीज आपने ग्रो करने के लिए लेने हैं वो बीज आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं या फिर जो धनिया के बीज आपके घर में है, आपकी किचन में, उस धनिया के बीज को भी आप ग्रो कर सकते हैं। धनिया के बीजों को ग्रो करने के लिए आप मिट्टी में छोटे छोटे से होल बनाकर उसमें धनिया के बीज डालकर ऊपर से कवर कर दें। इस तरह से भी ग्रो कर सकते हैं और आप इन्हें मिट्टी में आधा इंच गहराई की पंक्तियां बना लें, उसमें भी सीड ग्रो कर सकते हैं या फिर आप इस तरह से फैलाकर भी बीज ग्रो कर सकते हैं। जिस तरीके से भी आप धनिया के बीज ग्रो करते हैं हर तरह से बीज बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। धनिया के बीज डालकर आप हल्की मिट्टी से इन्हें ऊपर से अच्छी तरह से कवर कर दें। धनिया जल्दी ग्रो हो और अच्छा ग्रो हो तो उसके लिए आप ऊपर से वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद लेकर उसकी भी एक लेयर बिछा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने गोबर की पुरानी खाद ली है तो उसकी एक लेयर मैं धनिया के ऊपर इस तरह से अच्छी तरह से बिछा दूंगी ताकि धनिया पूरा अच्छी तरह से कवर हो जाए। धनिया के बीजों को अच्छी तरह से मिट्टी या फिर खाद से कवर कर लेने के बाद उसमें हम करेंगे वाटरिंग। धनिया के बीजों को जो पानी है वो धीरे धीरे से हमने देना है। वाटरिंग हमने इतनी करनी है कि जो गमले की मिट्टी है उसमें पूरी तरह से मॉइस्चर हो लेकिन उसमें पानी रुका हुआ ना हो। धनिया के बीजों में अंकुरण आने से लेकर के उनकी अच्छी ग्रोथ तक उसकी मिट्टी में मॉइस्चर हमेशा बनाए रखें। तो उसके लिए इन्हें नियमित पानी दें लेकिन उसमें कभी भी ओवर वाटरिंग ना करें। धनिया के बीजों को बीजने से लेके उनके अंकुर होने तक 2 से 3 हफ्तों का समय लग जाता है क्योंकि धनिया के बीज थोड़ा सा सख्त होते हैं। 2 से 3 हफ्तों के बाद ही आपके जो धनिया के बीज हैं वो अंकुरित होना शुरू हो जाते हैं और मिट्टी से धनिया के छोटे छोटे से पौधे बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं और इस समय उन्हें अच्छी धूप में रखना जरूरी होता है। धनिया के पौधों को कम से कम रोज की 4 से 6 घंटे की धूप जरूरी होती है। जिस गमले या फिर ग्रो बैग में आपने धनिया ग्रो कर रखा है उसे धूप वाली जगह पर शिफ्ट कर दें धनिया की अच्छी ग्रोथ के लिए, या फिर आप उन्हें अपने घर की छत पर भी रख सकते हैं ताकि उन्हें समय समय पर अच्छी धूप मिलती रहे। धनिया की अच्छी ग्रोथ के लिए आप उसे समय समय पर पानी जरूर देते रहें लेकिन आप उसे ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें क्योंकि ओवर वाटरिंग करने से धनिया की जड़ सड़ भी सकती है। बस उसमें इतनी वाटरिंग करें कि गमले की मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे। जैसे जैसे धनिया के पौधे बढ़ते जाते हैं तो उसमें आप कोई ना कोई फर्टिलाइजर जरूर दें। 15 से 20 दिन के बाद एक बार आप इसमें गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। जब आपके धनिया के पौधे कुछ लंबे हो जाते हैं और उनकी पत्तियों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है तो उस वक्त आप धनिया की पत्तियों को हार्वेस्ट कर सकते हैं। धनिया की पत्तियों को एक बार हार्वेस्ट करने के बाद आप इसे 4 से 5 बार दोबारा भी
हार्वेस्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। हरा धनिया ग्रो करना बहुत ही आसान है। इसके बीज भी आपको मार्केट से लाने की जरूरत नहीं, किचन में ही रखे सीड से आप धनिया के बीज ग्रो कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।